कहानी की शुरुआत होती है जहां जैक नाम का आदमी बेहोशी से जागता है। जब वो उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है। उसके हाथ में एक हथकड़ी लगी हुई थी जिसे वो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हथकड़ी नहीं टूटती है। तभी उसके पीछे से 3 भटकते हुए चोर आते हैं। वो उससे किसी शहर का पता पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाता है। उन तीनों में से एक चोर जैक की हालत को देखकर जैक को चोर बताता है और वो अपने साथियों से कहता है कि क्यों ना इस आदमी को बंदी बना लिया जाए और पुलिस को देकर कोई मोटा इनाम प्राप्त कर लिया जाए। तीनों चोर उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, क्योंकि जैक उन तीनों चोरों को कुछ ही मिनटों में मार देता है और वहाँ से उनका घोड़ा लेकर एक गांव की तरफ निकलता है। गांव में पहुंचकर वो एक घर में जाता है और अपने शरीर की सफाई करने लगता है, लेकिन तभी एक पादरी गन लेकर उसके पीछे आ जाता है और जैक को उसके आगे सरेंडर करना पड़ता है। पादरी जैक से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन जैक का जवाब एक ही होता है कि उसे कुछ नहीं पता कि उसका नाम क्या है और वो कहां से आया है। पादरी जैक के पेट पर गोली लगी हुई देखता है। पादरी जैक के घाव को ठीक करता है और उन दोनों में बोलचाल हो जाती है। अगले दिन को एक शराबी होता है और वो इधर उधर फायरिंग कर रहा होता है। सभी गांव के लोग उस लड़के से डर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक बड़े बाप की औलाद थी। तभी जैक वहां आता है और वो उस नशेड़ी लड़के को काबू में करता है, लेकिन अचानक से उस लड़के के हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली एक पुलिस वाले के कंधे में जाकर लगती है। तभी शेरिफ को देखते हैं, जो कि वहाँ का पुलिस ऑफिसर होता है। वो उस लड़के को पकड़ कर ले जाता है और जेल में डाल देता है और वहाँ पे एक कागज़ देखता है जिसमें जैक की फ़ोटो छपी थी और उस तस्वीर से साबित होता है कि जैक एक भागा हुआ मुजरिम है। तभी जैक वाइन पीने के लिए वाइन शॉप पर जाता है। वहाँ आकर उससे एक लड़की मुलाकात करती है, लेकिन वो उस लड़की से बात करने से इनकार कर देता है। तभी पुलिस ऑफिसर शेरिफ अपने लोगों को लेकर जैक को गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है, लेकिन जैक उन सभी पुलिस वालों को हरा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते समय वो अजनबी लड़की जैक के सिर में मारती है और उसे बेहोश कर देती है और गिरफ्तार करवाने में वो पुलिस वालों की मदद करती है। तभी हम कर्नल को देखते हैं, जो कि उस शराबी लड़के का पिता होता है। वो जंगल में एक आदमी को सजा दे रहा होता है, क्योंकि उसने उसकी गायों को मार दिया होता है। बाद में पर्सी को पता लगता है कि उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वो अपने आदमियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। गांव में पहुंचने के बाद वो शेरिफ से अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि उसके बेटे के साथ जैक भी कैद में है, तो वो उन दोनों को छुड़ाने की मांग करता है, क्योंकि जैक ने कर्नल का सोना चुरा लिया था। इसी गतिविधि के दौरान वहाँ पर कुछ अज्ञात यान आते हैं और उनके गाँव पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो भाग रहे सभी लोगों के ऊपर नुकीले और कांटेदार फीतों को फेंकते हैं और उन्हें उसमें फंसाकर ऊपर की ओर खींच रहे होते हैं। इस दौरान वे पर्सी और शेरिफ को भी खींच कर ले जाते हैं। तभी जैक अपनी बेड़ी को खोलने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसकी बेड़ी एक हथियार में बदल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद जैक एक यान को गोली मारता है और एक ही गोली में जैक यान को नीचे गिरा देता है, जिससे ये हमला समाप्त हो जाता है और वे लोग यान के पास आकर उसे चेक करने लगते हैं। इसी दौरान जैक को एक घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि घर के अंदर एक राक्षस होता है, लेकिन उनके देखने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कर्नल और जिस लड़की का नाम एला है, वे सभी मिलकर उस आदिमानव को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, जो गिरे हुए यान से जंगल की ओर भाग गया था। जाते समय जैक उस लड़की एला को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो उसका पीछा आखिर क्यों कर रही है। लड़की जैक से कहती है कि उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी दौरान सभी गांव के लोग उस राक्षस को ढूंढने के लिए अपने अपने घोड़ों पर निकल जाते हैं। जाते समय जैक को एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। वो उसमें जाता है और अपनी पुरानी यादों को याद करता है कि कैसे वो अपनी पत्नी के लिए सोना लाया था, लेकिन अचानक से वहाँ एलियन आ गए थे और उसकी पत्नी को ऊपर की ओर खींच लिया था। अपनी याददाश्त को वापस पाकर जैक दोबारा से गांव के लोगों के साथ शामिल हो जाता है। रात के दौरान वे एक जहाज के पास पहुंचते हैं, जो कि उल्टा पड़ा हुआ था। रात को सभी लोग उसी में रुकने का प्लान बनाते हैं। रात के समय में वही राक्षस उस नाव में आ जाता है जिसका कि वे लोग पीछा कर रहे होते हैं।
वहाँ आकर राक्षस उनके कई लोगों को मार देता है। बाद में वो राक्षस उसी बच्चे पर हमला करता है जिसका नाम एमेट होता है। तभी उस बच्चे को बचाने के लिए पादरी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। तभी जैक वहाँ पहुँचता है और उस जानवर पर फायरिंग करता है। फायरिंग होते ही वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह को पता चलता है कि दल का बहुत सारा हिस्सा ख़त्म हो चुका है और बाकी लोग पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ चोर मिलते हैं जो कि जैक को पहचान लेते हैं, क्योंकि जैक ने अपनी पुरानी गैंग के सोने को चुरा लिया था। वास्तव में जैक को पुरानी गैंग के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन वो उनके सामने नाटक करता है कि उसे सब कुछ याद है और वो उन लोगों के पीछे अपनी पुरानी गैंग के पास पहुंच जाता है और अपनी गैंग के लोगों पर फिर से नियंत्रण करने की कोशिश करता है। लेकिन गैंग के लोग जैक को बिल्कुल मौका नहीं देते हैं, क्योंकि जैक ने उनका सोना चुरा लिया था। तो दोस्तों, क्या जैक अपनी गैंग के लोगों को काबू में कर पाएगा? ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।